पर आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो आपको मिलेगा बड़ा आश्चर्यजनक वाक्य कि श्री राम ने ऐसे प्रेम से उसको हृदय से लगाया, वो स्वामी जी कहते हैं परम रंक जनु पारस पावा, जैसे किसी परम दरिद्री ने पारस पा लिया। उपमा ही उलट गई। राम पारस नहीं है, तापस पारस। श्री राम साक्षात ईश्वर है, वे कहते हैं वो परम दरिद्र है। श्री राम दरिद्र और तापस पारस, क्या इसका अर्थ है? और तब वह सूत्र मिलेगा जिसको उस समय के लोगों ने समझ लिया था। आजकल के लोग उधर न ध्यान दे करके जहां तहां भटक जाते हैं। गोस्वामी जी ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति आपस में कहने लगा कि ये अचानक कौन है। और तब गोस्वामी जी ने कहा कि उस समय देखने वालों के मस्तिष्क में एक ही बात आई। क्या? सबने कहा बस समझ गए। क्या समझ गए? मनहु प्रेम परमारथ दो, मिलत धरे तन कह सबको। सब लोगों ने एक स्वर से कहा कि ये दो व्यक्तियों का मिलन नहीं है, ऐसा लगता है कि परमार्थ और प्रेम शरीर धारण करके यहां आकर के मिल रहे। तो अब उपमा तो उपमा नहीं रह गई। श्री राम वस्तुतः परमार्थ है और तापस जो है वो मूर्तिमान प्रेम है। यह जो तापस और श्री राम का मिलन है वो परमार्थ और प्रेम का मिलन है। और जब यह कहा गया कि राम नहीं पारस है, तापस पारस है, तो बड़ा महत्वपूर्ण तथ्य है। और ये है, यह जो दरिद्र कौन है? दरिद्र व्यक्ति जो आपको कुछ न दे सके, स्वयं कुछ न हो जिसके पास, का उसको हम दरिद्र कहेंगे। श्री राम को दरिद्र कहने का एक विशेष तात्पर्य है और वह हमारे आपके जीवन का घनीभूत सत्य है। क्या? यह जो परमार्थ तत्व है, श्री राम को यही तो बताया गया कि राम साक्षात परमार्थ है। जब गोस्वामी जी कहते हैं कि राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, अविगत अखद अकथ अनादि अनूपा, राम ब्रह्म है और परमार्थ रूप है। तो यह जो परमार्थ रूप ब्रह्म है, क्या वह व्यक्ति को कुछ दे पाता है? क्या दे रहा है क्या? और वह परमार्थ ब्रह्म जो है, क्या संसार में किसी व्यक्ति के जीवन में कोई परिवर्तन कर पाता है क्या? और इसका उत्तर स्पष्ट है। अगर राम ब्रह्म है, ईश्वर है, तो साथ साथ यह भी तो कहा जाता है कि ईश्वर जो है सर्वत्र सबके हृदय में निवास करता है। सबके हृदय निरंतर वासी, सबके हृदय में वह निरंतर निवास करने वाला ब्रह्म अगर व्यक्ति के जीवन में कोई अंतर डाल ही नहीं पा रहा है, न तो बुराई मिटा पा रहा, न काम, न क्रोध, न लोभ, न मद, न तो मोह, और वह व्यक्ति को कुछ तो ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है, व्यक्ति दुख पा रहा है, कष्ट पा रहा है, अस प्रभु हृदय अछत अधिकारी और सकल जीव जग दीन दुखारी। यह जो परमार्थ रूप ब्रह्म है, इसको रंग कहने का तात्पर्य यह है कि हृदय में रहते हुए भी जीवन में बदलाव नहीं आता है। पारस बदलाव लाता है। पारस ही जो है लोहे को सोना बनाता है। और इसका अभिप्राय यह है कि ईश्वर के होने से जीवन में परिवर्तन नहीं आवेगा। जब परिवर्तन आवेगा तो प्रेम के द्वारा आवेगा, परमार्थ के द्वारा नहीं। मूलतः संकेत इसी की ओर किया गया। और इस संदर्भ में अगर विचार करके देखें तो यह सबसे बड़ा सूत्र है। कोई भी व्यक्ति कह सकता है कि यह तो व्यर्थ की बात है कि ईश्वर हमारे हृदय में है, कहां हमारे जीवन में उसकी उपस्थिति का भान हो रहा है। और तब गोस्वामी जी ने जो शब्द कहा, जब उस अंतरंग अर्थ पर आप विचार करें, तापस क्या है? साक्षात मूर्तिमान प्रेम। और यह जो सारे लक्षण और सारी विशेषताएं बताई गई हैं,
वो सब के सब प्रेम की व्याख्या है, प्रेम का लक्षण है, प्रेम को समझने का एक माध्यम। यह जो प्रेम है, यह छोटा सा जो शब्द है कि जिसके लिए किन किन भक्तों ने, संतों ने, सगुण साकारवादी निर्गुण निराकारवादियों ने जिसके संबंध में क्या कुछ नहीं कहा, वह दोहा आपने सुना होगा। और उसमें जो ये कहा गया कि पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ पंडित भया न कोय। इतने शास्त्रों का अध्ययन करने के बाद भी क्या कोई पंडित हो गया क्या? यद्यपि पंडित शब्द तो बड़ा सरल है, वो चाहे जिसके साथ सरलता से जोड़ दिया जाता है, पर पंडित शब्द का जो वास्तविक तात्पर्य है वह शास्त्र के, एक सीधी सी बात है कि शास्त्र व्यक्ति के जीवन में अगर परिवर्तन ला सकता है तो शास्त्र सार्थक है। और अगर शास्त्र का बोझ हो जाए कि मस्तिष्क में इतने शास्त्रों की स्मृति है तो केवल बोझ ही हो गया, बोझ बन गया। और इसीलिए वो व्यंग आता है जब अंगद रावण की सभा में गए और रावण ने कहा कि तुम जानते हो किस रावण से तुम बात कर रहे हो? तुम्हारा स्वामी जो समुद्र के किनारे पत्थर की मूर्ति शंकर की बनाकर पूजा करता है, पूजा उसने किया, फूल मंगा के पूजा किया, मैं वह रावण हूं कि जिसने, उसने कहा मैंने अपने सिर का जो कमल है, अपने सिर के लिए उसने कमल की उपमा दी। कर सरोज सिर सरोज निज कर ने उतारी, मैं वह रावण हूं कि जिसने अपने हाथों के द्वारा अपने मस्तक का कमल उतार करके पूजो अमित बार त्रिपुरारी। न जाने कितने बार मैंने अपने सिर के कमल से शंकर जी की आराधना किया। कहा वो तुच्छ वाटिका का फूल, और कहा जहां मैंने सिर जो है स्वयं चढ़ाया। और तुम्हें पता है कि मैं वह रावण हूं कि जिसने कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और पार्वती दोनों को उठा लिया सिर पर। रावण को आशा थी कि बंदर प्रभावित होगा, पर अंगद ने कहा कि अब तुमने जो बात कही है, मुझे लगता है कि दो अगर नाम जोड़ दिए जाए तो तुम्हारा सही परिचय हो जाएगा। क्या? बोले एक तो तुम पतंगे और दूसरे गधे। जन ही पतंग विमोह बस भार वहीं खर वृंद, ते नहीं सूर कहा वही समझ देख मति अंध। अरे बुद्धि के अंदर नेत्र 20 और बुद्धि इतनी शून्य। बोला तुम सोचो, दीपक यदि जल रहा है तो दीपक के प्रति प्रेम क्या यही है जिसका परिचय पतंगे देते? पतंगों को कई लोगों ने बड़ा प्रेमी कह करके पुकारा, और उन्होंने ऐसा मान लिया कि दीपक का पतंगे का प्रेम तो एकांगी है। आह दई कैसी भई अनचाहत को संग, दीपक को भावे नहीं जरी जरी मरत पतंग। मैं कहा गया कि एकांगी प्रेम जो है का पतंग का दीपक के प्रति कोई प्रेम नहीं। पतंग तो उस मूर्खता का प्रतीक है। प्रेम तो वह करता है जो दीपक में तेल डाल रहा है, स्नेह डाल रहा है। प्रेम तो वह कर रहा है कि जो दीपक को प्रज्वलित कर रहा है। प्रेम तो वह कर रहा है जो दीपक को देव मंदिर में उपस्थित कर रहा है। और प्रेमी तो वह है जो दीपक के प्रकाश में प्रभु का दर्शन कर रहा है, प्रभु के गुणानुवाद का पाठ कर रहा है। प्रेम वह कहाँ है कि वो जाता है और जा करके अपने को जला देता है। कौन सा सुख के द्वारा वो पतंगे दीपक को देना चाहता है? और कभी कभी आपने देखा होगा बरसात में कि दीपक जल रहा हो तो पतंगों के झुंड इतनी बड़ी संख्या में गिरते हैं कि दीपक भी बुझ जाता है। और इसका अर्थ यह है कि पतंगा वस्तुतः कोई प्रेमी नहीं है, वह तो मूर्खता का जो केवल अपने को दीपक में प्रकाश और दाहकता दोनों है, उससे प्रकाश ले लेना ये विवेक।
और उसकी दाहकता में अपने को नष्ट कर देना विवेक। मानो संकेत यह था कि क्या तुम समझते हो कि तुम्हारा सिर, तुम्हारी कमल की पूजा भगवान शंकर को बहुत पसंद आई? क्या तुमने ध्यान नहीं दिया? तुमने काट के चाहे नया सिर निकल आया। क्यों? भगवान शंकर अगर तुम्हारी भेंट को पसंद करते तो पास में तो रख लेते, तुम्हें फिर से लौटा दिया, बोले तुम्हारे पास वो सिर रहे तो ही अच्छा है। ऐसे सिर को लेकर हम क्या करेंगे? ऐसे अभिमान युक्त, अभिमान से भरे हुए सिर को अगर भगवान शंकर तो मुंडमाल भी धारण कर लेते हैं, तो अगर उनके मुंडमाल की माला में तुम्हारा भी सिर होता तो लगता है कि तुम्हारी पूजा सार्थक हुई। इसलिए तुम पतंगे के समान अपने को भस्म कर दो। और जब तुम कहते हो कि कैलाश पर्वत से शंकर जी को उठा लिया, क्या अंतर पड़ा तुम्हारे जीवन में? चाहे तुम्हारे मस्तिष्क में श्रद्धा रूपी पार्वती और विश्वास रूप भगवान शिव अगर सचमुच तुमने मस्तक पर धारण कर लिया होता, श्रद्धा विश्वास के साक्षात घनीभूत रूप को, तो आज वह सब कुछ न होता जो आज हो रहा है। और तब यही कहा जा सकता है कि गधे के ऊपर चाहे लाद दिया जाए कूड़ा और करकट, और चाहे गधे के ऊपर बिल्कुल मलयागढ़ चंदन का लाद दिया जाए और कहे वारे गधे क्या धन्य है, मलयागढ़ चंदन है, वो बेचारा बोझ के मारे भरा जा रहा है, उसको क्या पता है। इसलिए बड़ा प्रसिद्ध वाक्य है, यथा खरस चंदन भारवाही भारस्य वेत्ता न तो चंदनस्य। वो केवल बोझ ढोने वाला है, वो क्या जानता है कि इसमें हमारे ऊपर क्या है। तो मानो जब यह कहा गया कि भाई आप ग्रंथों की बड़ी स्मृति आपको हो, बड़ा आपका की स्मरण शक्ति प्रबल हो और उन श्लोकों को आप पंक्तियों को दोहरा सके, तो उसकी क्या सार्थकता है? अगर जो पंक्ति कही जा रही है उसका सार अगर हमारे जीवन में नहीं आ गया तो उस पंक्ति का कोई अर्थ है ही नहीं। चाहे वो तोता कह ले, चाहे किसी रूप में उसे देखें। और इसका अभिप्राय यह है कि इसलिए जब कबीर ने ये कहा कि 2.5 अक्षर प्रेम कर पढ़ाई सो पंडित होए, तो उसका अभिप्राय यह है समस्त शास्त्रों का चरम उद्देश्य जो है वो भगवान के प्रति प्रेम, और प्रेम के बिना न तो हम भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं और न तो प्रेम के बिना हमारे जीवन में परिवर्तन हो सकता है। इसी का सूत्र मानस के प्रारंभ में दिया गया कि जिस समय रावण के अत्याचार से सारे संसार के देवता मुनि संत्रस्त हो जाते हैं, पृथ्वी व्याकुल हो जाती है और व्याकुल होकर के चाहती है कोई मेरी सहायता करे, कोई मेरी रक्षा करे। और सबसे पहले सबके पास जाती है, मुनियों के पास, गंधर्वों के पास, देवता के पास, पर काहुते कछु काज न होई, निज संताप सुनाए से रोई, काहुते कछु काज न होई। और तब सुर मुनि गंधर्वा मिलकर सर्वा ये विरंच के लोका, सब मिलकर के ब्रह्मा के धाम में गए। मुनि मननशील है, देवता पुण्यात्मा है, और जो अन्य श्रेष्ठतम व्यक्ति है, मानो जब हमारे जीवन में कभी बुराई का राज्य हो जाता है, जब हमारे जीवन पर मोह का शासन हो जाता है, तो न हमारा पुण्य उसको बदलाव उसमें ला पाता है और न तो हमारे जीवन में बड़ा मनन, केवल विचार मनन के द्वारा भी समाधान नहीं मिलता है। और ब्रह्मा को हम मानते हैं कि वो बुद्धि के देवता है। अहंकार शिव बुद्धि अज मनस चित्तवान। जब आपको समाधान नहीं मिलता है तो आप बुद्धि का आश्रय लेते हैं, पर ये तो व्यक्ति की बुद्धि है और ब्रह्मा का अभिप्राय है जो सारे समष्टि की बुद्धि है उसका नाम ब्रह्मा। अहंकार शिव बुद्धि अज, और इसका अभिप्राय यह है कि समष्टि के इस शंका का समाधान ढूंढने के लिए विचार का आश्रय लिया गया, बुद्धि के विचार के देवता का आश्रय लिया गया। पर ब्रह्मा विनम्र है। ब्रह्मा ने सच बात तो यह है कि जो बुद्धि अपनी असमर्थता स्वीकार कर लेती है वह धन्य। और उसका उत्तर यही है
अभी बम्बई में प्रसंग चल रहा था, वाणी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। तो एक सज्जन ने मुझसे प्रश्न किया कि श्रद्धा और विश्वास में क्या अंतर है। तो उसका संक्षेप में उत्तर, विस्तार से उत्तर तो बहुत कुछ दिया जा सकता है, पर उत्तर ये दिया गया कि श्रद्धा का उदय बुद्धि में होता है और विश्वास का उदय हृदय में होता है। कि जब तक इन दोनों में मिलन नहीं होता तब तक हमारी बुद्धि और हृदय अलग अलग रहते हैं। पर जब हमारे जीवन में इन दोनों का मिलन हो, और मिलन कब होता है, श्रद्धा कब होती है, जब तक बुद्धि को यह ज्ञात है कि मैं इतना जानती हूं, तब तक वह बुद्धि है। और जब बुद्धि यह समझ जाती है कि मैं इतना कुछ नहीं जानती हूं कि मेरे जानने का कोई अर्थ ही नहीं, जब व्यक्ति को अपनी बुद्धि में कमी का भान हो, तभी उसमें श्रद्धा का उदय होता है कि नहीं, इस वस्तु को पाने के लिए, जानने के लिए तो हम विनम्र मार्ग है। उसका अभिप्राय यह है कि अपनी कमी को जान लेना, और यह विशेषता ब्रह्मा के चरित्र में मिली। उन्होंने यही कहा, जब उन्होंने कहा सुर मुनि गंधर्वा मिलकर सर्वागे विरंच के लोका, संग गो तनुधारी भूमि विचारी सकल विकल भय शोका। ब्रह्मा सब जाना, सब समझ गए, मन अनुमाना, पर स्पष्ट उन्होंने कह दिया हमारो कछु न बसाई, मेरा बस इसमें नहीं है। और इसका अर्थ है बुद्धि के द्वारा हम व्यवहार की बहुत सी समस्याओं का समाधान पा लेते हैं, कर लेते हैं और करना चाहिए। पर एक स्थिति ऐसी आती है जो व्यक्ति के, बुद्धिमान से बुद्धिमान व्यक्ति भी समस्या का समाधान नहीं कर पाता है। और तब अंतर क्या है, बुद्धि की असमर्थता के बाद वह आना चाहिए जिसकी ओर ब्रह्मा ने संकेत किया। ब्रह्मा ने कहा कि फिर भी निराश होने की आवश्यकता नहीं। अगर कोई व्यक्ति अपने आप को बुद्धिहीन मान ले, असमर्थ मान ले, तो कई बार ये कहा जाता है, मुझे स्मरण आता है श्रीमती महादेवी जी में जब थी तो बहुधा यहाँ कथा श्रवण के लिए आया करती थी, और वो बहुधा स्नेह के कारण विनम्र स्वभाव से मैं जहाँ जिस कमरे हूँ वहां मिलने आ जाती थी। और तब उन्होंने एक दिन उलाहने के स्वर में मुझसे कहा कि एक और वेद मंत्रों की वह ऋचाएं जिसमें तेजस्विता का वर्णन है, प्रकाश का वर्णन है, जिसमें दीर्घायु की कामना है, जिसमें मनुष्य को अधीन बनने की प्रेरणा दी गई है, उसके स्थान पर गोस्वामी जी जैसे महान संत और भक्त कवि ने ये दीनता का जो एक रोना रोया, क्या ये समाज के लिए कल्याणकारी है? तो बात ऐसी लगती है कि हाँ, अपने स्थान पर ये बात ठीक लगती, पर आप अगर ध्यान से देखें तो यह जो दीनता है का इसका अर्थ यह हुआ कि अगर आप अधीन हैं तो ठीक है। अधीन है का इसका गोस्वामी जी से किसी ने पूछ दिया कि आप भक्ति और शरणागति की बात क्यों करते हैं, तो उन्होंने कहा कि भाई कुछ लोग ही ऐसे हो सकते हैं, और गिनाते हुए विनय पत्रिका में कहा भरोसो आई है उर ताके जो कहूं लो राम सो साहिब। या तो राम के समान कोई और मिल गया होगा तो उसको राम की आवश्यकता नहीं, और उसके साथ साथ बोले भरोसो आई है उर ताके जो कहूं लो राम सो साहिब कै अपनो बल जाके। या तो जिसको अपने पुरुषार्थ पर, अपनी बुद्धि पर, अपनी साधना पर यह विश्वास है, यह तो हो सकता है। तो फिर प्रश्न आया कि ये जो लोग नहीं श्री राम को चाहते तो शायद इन दोनों में कोई होंगे। व्यंग में गोस्वामी जी ने कहा तीसरे प्रकार के और लोग भी होते हैं। कौन? बोल कै कलिकाल कठिन नहीं सूझत मोह मार मद छाको। या तो वो ऐसी उन्मत्तता की शराब पिए हुए हैं कि जिसमें उनको सत्य नहीं दिखाई दे रहा। बहुत बड़ा व्यंग है। वह गाथा तो बार बार दोहराई जा चुकी कि शराब के नशे में डूबा हुआ
एक व्यक्ति जब देश के राजा को प्राचीन काल में हाथी पर आते उसने देखा तो उसने तुरंत कहा, ओ हाथी वाले, कितने में हाथी बेचेगा? सैनिक तो मारने दौड़े, इतनी धृष्टता। पर राजा ने मुस्कुरा के कहा, देख करके आ जाओ, ये कहाँ, इसका निवास स्थान कहाँ? गया, रात बीत गई। राजा ने कहा कि जा करके उस व्यक्ति को बुला करके ले आओ। आया, दरबार में हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया। राजा ने यही कहा कि भाई कल रात को हाथी खरीदने की बात चल रही थी, अब दिन में सौदा हो जाए। तो उसमें इतनी बुद्धि थी कि उसने हाथ जोड़ के कहा कि महाराज, वो हाथी खरीदने वाला तो रात को चला गया, मैं तो गरीब आपके सभा में खड़ा हूं हाथ जोड़ करके। वो स्वामी ने व्यंग में कहा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि मोह और मद से इतने उन्मत्त हो जाते हैं कि वो समझते हैं कि भक्ति और शरणागति की आवश्यकता नहीं। दैन्य जो है वह दैन्य जो लोगों में दिखाई देता है, और भक्तों का जो दैन्य है वो तो बहुत बड़ा भिन्न वस्तु है। रामायण के सबसे बड़े दीन कौन है? अब यहाँ तो रामायण में सबसे बड़ा, जितने बड़े भक्त हैं सबके पास तो एक ही शब्द आपको मिलेगा, और वो शब्द एक ही है। सर्वत्र है कि जो परिचय दे रहा है का वो चाहे शंकर जी ही क्यों न हो। शंकर जी भी जब भगवान राम की सभा में जाते हैं तो ये कह करके परिचय नहीं देते कि मैं संहार का देवता महाकाल शिव हूं। आप तो क्या कह करके परिचय देते हैं? रघुनंदन निकंदय द्वंद घनम महिपाल विलोकय दीन जनम। राजा साहब, जरा इस गरीब की ओर तो देखिए। अरे जिसके पास पहनने के लिए कपड़ा नहीं, भोजन के लिए वस्त्र नहीं, उससे अधिक कोई गरीब होगा क्या? जब शंकर जी अपना परिचय दीन के रूप में दे और बार बार एक ही शब्द श्री राम के साथ जोड़ाया जाए तो इतनी चतुराई भरी वो भाषा है। क्यों? अगर वह केवल दीनता से ग्रस्त हो तब तो हीनता की दिशा में बढ़ जाएगा, पर दीनता की याद आते ही वो दीन बंधु से जुड़ जाता है, और फिर परिणाम हो गया कि दीनता ने जब दीन बंधु से मिला दिया तो उस दीनता से बढ़कर के और क्या होगा? का मानो वहां तो एक ही वस्तु चाहिए, अस प्रभु दीन बंधु हरि कारण रहित दयालु। तो वस्तुतः सत्य तो यह है कि भक्तों की दीनता जो थोड़ा समझने में ऐसी लगती है कि ये गिड़गिड़ा रहे, ये केवल अपने राम के सामने ही गिड़गिड़ाते। तुलसीदास जी ने वो भगवान राम के विषय में क्या कहा? मौसम दीन न दीन हित तुम समान रघुवीर, अस विचार रघुवंश मणि हरहु विशंभो वीर। और आप जानते हैं वह दीन कैसा था? जो उस समय प्रतापी अकबर से कभी मिलने नहीं गया, सभा में नहीं गया, परिचय नहीं हुआ, क्योंकि लोगों ने यदि कहा भी कि अकबर तो बड़ा गुणग्राही है, वो तो बड़ा सम्मान करता है, कवियों का कभी कभी विरोध में भी उत्तर दे दिया। किसी ने कहा सूरदास जी का भी परिचय तो अकबर से है, आपका परिचय हो तो कितना सम्मान आपको दिया जाएगा। तो हंस करके उन्होंने कह दिया, भाई वो चंद्रवंशी है, उसके उपासक हैं, वो देख सकते हैं दूसरे की ओर, अब सूर्य को देखने वाला किसी को क्या देखेगा। वो उसको इस अर्थ में नहीं लेना चाहिए कि वो सूरदास जी की निंदा कर रहे थे। इसका तात्पर्य उनसे उन्होंने यही कहा कि अरे भाई, हम चाकर रघुवीर के और पटो लिखे दरबार, मैंने तो राम के राजा राम का ही तो मैं चाकर हूं, और मैंने ऐसा चाकर नहीं हूं जो कई वर्षों के लिए होता। पटो लिखो दरबार, पट्टा लिख करके दे दिया। और तब तुलसी अब का होंगे नर के मन सबदार। क्या वस्तुतः अब किसी मनुष्य के राज्यसभा में जाकर के मैं सदस्य बन सकता हूं? और साथ साथ उन्होंने ये कह दिया, हाँ दीन तो हूं, लेकिन स्वार्थ परमार्थ सकल सुलभ एक ही और द्वार दूसरे दीनता तुलसी उचित तो। तुलसीदास, जब तेरा स्वामी ऐसा है कि स्वार्थ और परमार्थ दोनों ही सिद्ध कर देता है, तो क्या दूसरे के द्वार पर तो दीन बन करके जा सकता है?
मानो यह जो दीनता है ये तो दीन बंधु से मिला करके उसको सर्वोच्च स्थिति में पहुंचा देता है। इसलिए वेद मंत्रों की तेजस्विता ठीक है, आप उस मंत्र का पाठ करके तेजस्विता का अनुभव करें, इसमें भी कोई आपत्ति नहीं, पर आपका दैन्य अगर मुड़ जाए, इसी को शरणागति कहते हैं। इसी की ओर संकेत किया गया। ब्रह्मा ने जब कहा कि मैं तो कुछ नहीं कर सकता, पर जाकर तय दासी सो अविनाशी और हमरो तोर सहाय। पृथ्वी, मुनियों, देवताओं, ने समझने की भूल न कर देना कि संसार मैंने बनाया। सत्य तो यह है कि संसार तो ईश्वर ने बनाया, पर पूछा जाए ब्रह्मा से, आगे चल करके लिखा हुआ है कि ब्रह्म क्रम है वहां पर, और वो क्रम सूत्र के रूप में आता है कि उन्होंने कहा कि वह ईश्वर जो है वही तुम्हारी भी सहायता करेगा, मेरी भी सहायता करेगा, पर सहायता तो उसी की करेगा जिसको सहायता की आवश्यकता का अनुभव। अगर किसी को उसकी आवश्यकता का अनुभव नहीं होता तो फिर, पर प्रश्न वहीं आके अटक गया कि पर वह ईश्वर है कहां जिसकी शरण कही जाए। और तो विवाद छिड़ गया। साकेत लोक में, वैकुंठ में ईश्वर के अलग अलग स्थानों की बात कही गई, और जब विवाद समाप्त नहीं हो रहा था तो भगवान शंकर की ओर दृष्टि गई, महाराज आप बताइए ईश्वर कहाँ रहता है। और तब शंकर जी ने प्रश्न किया, यह बताओ कि कहाँ नहीं रहता। देवता बड़े निराश हुए। यह कह करके तो आपने हम लोगों की आशा पर कुठाराघात कर दिया। क्यों? अगर हम यह समझते थे कि वैकुंठ लोक में, तो ये आशा थी कि वैकुंठ में जा करके सुनावेंगे तो सहायता के लिए आएंगे। अगर यह मैं मानता कि क्षीर सागर में रहते हैं तो हम सोचते कि चलो क्षीर सागर में चलें। अब आप जब कह रहे हैं कि वो तो सर्वत्र है, तो कितनी निराशा की बात है। अगर है तो इसका अर्थ है कि हम सब लोगों के हृदय में सर्वत्र है, और इतना होते हुए भी, इतना रावण का बड़ा अत्याचार हो रहा है, पर इसके बाद भी कोई सहायता नहीं आ रही, तो ऐसे ईश्वर से लाभ क्या है। गोस्वामी जी ने तो मीठा विनोद करते हुए कहा कि अरे तुलसीदास जी, सारे शास्त्रों ने कहा ईश्वर अंतर्यामी है, ये पत्थर और मूर्ति में आप पूजा क्यों करते हैं। तो आपने तुरंत कवितावली रामायण में उत्तर दिया, बोले बात यह है कि ये तो अनुभव की बात थी कि प्रहलाद ने भी कहा कि ईश्वर सर्वत्र है। जब हिरण्यकशिपु ने पूछा कहाँ है, तो उसने कहा सर्वत्र है। लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं सर्वत्र भले ही रहा हो, लेकिन अंतर्यामी तो बड़े, बाहर जामी है राम। अंतर्यामी राम से बाहर वाला राम ज्यादा बड़ा है। क्यों? बोले प्रगटे प्रभु पाहनते नहीं है। पत्थर से प्रकट हुए, हृदय से कहां प्रकट हुए। और उसका अर्थ यह हुआ कि पत्थर इतना कठोर कहा जाता है, वहां ईश्वर प्रकट हो गया, और हृदय इतना कोमल कहा जाता है, वहां रह करके भी ईश्वर कुछ नहीं कर रहा। तब शंकर जी ने जो उत्तर दिया वही है श्रोत। क्या शंकर जी ने कहा? वो है, पर उसके होने के लिए हमें उसे प्रकट करना होगा। और प्रकट करने का उपाय क्या है? और तब उन्होंने कहा उसको प्रकट करने का उपाय केवल एक ही। क्या? अग जग में सब रहित विरागी, पर प्रेम ते प्रभु प्रगटई जिम आगी। प्रेम ही वह है जो ईश्वर को प्रकट कर देता है। और सत्य तो है कि प्रेम का संसार की तो बात क्या, ईश्वर को भी बदल देता है, जैसा चाहता है वैसा बना देता है। और इसीलिए वह जो प्रेम है उसकी क्या परिभाषा है?